सहायता से फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त होता है। लेकिन सेंटर टैप के साथ दिक्कत क्या है? उसके साथ दिक्कत है कि एक ट्रांसफार्मर चाहिए जिसका सेकेंडरी में सेंटर में टैपिंग किया हुआ हो। अब या तो ट्रांसफार्मर हमारे पास सेंटर टैप नहीं है, हमारे पास दो कंडीशन है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर तो है लेकिन कैसा है, जिसमें सेकेंडरी में एक ही वाइंडिंग है, सेंटर टैप है ही नहीं मेरे पास। तब फुल वेव में तो कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, फिर इसको सेंटर टैप है नहीं, तब क्या करेंगे? या हमको सीधे सीधे एसी जो है 220 वोल्ट एसी को ही हमको डीसी करना है। 220 वोल्ट एसी है, एसी को हम डीसी करना चाहते हैं, फेज है, न्यूट्रल है, तब तो यहाँ भी हमको 220 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ भी हमको सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट चाहे 5 वोल्ट 6 वोल्ट जितना का ज़रूरत है उतना। ऐसे परिस्थिति में हम सेंटर टैप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप इसलिए कहा जाता है कि इसका देखने में बनावट जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होता है। इसमें 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। 4 डायोड को एक विशेष कनेक्शन में जोड़ना होगा। 4 डायोड लेकर के और 4 डायोड को जब हम एक विशेष कनेक्शन में जोड़ लें तो उसको कहते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ध्यान रखना है कनेक्शन का। अब ये देखने में आपका किसके जैसा हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा हो गया। 4 डायोड लगा लिए, मान लीजिए नाम दे देते हैं D1, D2, D3 और D4 नाम दे देते हैं। यहाँ देखने में क्या है कि 2 डायोड सीरीज में है, फिर 2 डायोड सीरीज में है, फिर दोनों आपस में पैरेलल। ये ऐसा स्ट्रक्चर तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज का था जिसमें किनारे की तरफ सप्लाई दिया गया था। उसी तरह यहाँ भी एसी सप्लाई ऐसे जगह पर दिया गया, कैथोड और एनोड के जंक्शन पर। यहाँ पर भी दूसरा एसी सप्लाई कहाँ दिया गया? एनोड कैथोड जंक्शन। और लोड हमारा कहाँ लगाया गया? दोनों कैथोड से दोनों एनोड के बीच। समझने के लिए अभी यहाँ बना लेते हैं ताकि समझने में आसान होने, तो बाहर निकाल के बनाएंगे इसको। अब ये हमारा आर, अब हमको इसको एसी दे दिए हैं, ये एसी इनपुट दे दिए। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफार्मर के सहायता से उतना वोल्ट में इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा जितना का डीसी हमको चाहिए। पहले तो भाई बदलिए, स्टेप डाउन कीजिए। अब उसके बाद 4 डायोड का ऐसे कनेक्शन कीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट में इसको जोड़ दीजिए। कैथोड एनोड जंक्शन पर एसी लगाइए, दूसरे कैथोड एनोड जंक्शन पर एसी दीजिए और दोनों कैथोड के बीच और दोनों एनोड के बीच अपना लोड का कनेक्शन कर लीजिए। अब इसमें एसी अप्लाई करें। मान लीजिए एसी का ये पॉजिटिव हाफ है ना, एसी के इस पॉजिटिव हाफ में मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा क्या है? प्लस है, ये बिंदु क्या है हमारा? माइनस है। इस स्थिति में अगर ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस जो है D2 के एनोड को मिल रहा है, D1 के कैथोड को मिल रहा है, तो माइनस किसको मिल रहा है? इधर से D4 के कैथोड को और D3 के एनोड को। जिसके कैथोड को माइनस मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और ये क्या होगा? अभी रिवर्स बायस होगा क्योंकि एनोड को तो माइनस मिल रहा है। इधर से देखेंगे तो क्या होगा? कैथोड को प्लस मिल रहा है, तो कैथोड को प्लस मिलेगा तो भाई रिवर्स बायस हो जाएगा। कैथोड को प्लस और एनोड को माइनस मिलेगा तब तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। कैथोड को मिलना चाहिए माइनस और एनोड को मिलना चाहिए प्लस, तो ये प्लस देख सकते हैं कि D2 के एनोड को यहाँ से प्लस मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया होगा? अभी फॉरवर्ड। अब यहाँ 2 डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड में है, जबकि D1 और D3 रिवर्स। ठीक है, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया एसी के पॉजिटिव हाफ में। ठीक, जब ये प्लस हुआ तो D3 का एनोड को प्लस मिला, इसलिए D2 का एनोड को हमको प्लस मिला, इसलिए फॉरवर्ड में हो गया। इसका कैथोड को प्लस मिला इसलिए रिवर्स में हो गया। माइनस देखेंगे तो माइनस हमको D4 के कैथोड को मिला इसलिए फॉरवर्ड में होगा। D3 को माइनस मिल रहा है इसलिए रिवर्स में होगा। करंट का बहाव जब भी होगा माइनस से प्लस में होगा। अब करंट का बहाव 2 डायोड के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण यहाँ से करंट का फ्लो
ऐसे पहुंचता है इस जंक्शन पर। ये रिवर्स है, इधर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो फॉरवर्ड है, इसलिए इस डायोड की ओर करंट का बहाव पहुंच जाता है। इस बिंदु पर आ गया, अब इस जंक्शन में ये डायोड रिवर्स में है, यस सर, इधर जा नहीं सकते हैं, लेकिन इधर डायोड फॉरवर्ड में है, इसलिए लोड की तरफ मुड़ जाता है। लोड से होते हुए और इस फॉरवर्ड बायस डायोड से होते हुए आसानी से इस पॉजिटिव पोलैरिटी तक पहुंच जाता है। यानी कि हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में लोड में करंट का बहाव इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। किसके वजह से हो रहा है भाई, तो D2 और D2 डायोड और D4 डायोड के फॉरवर्ड बायस होने के कारण करंट